जनसेवा विकास पॅनलला मताधिक्याने निवडून द्या. सतीश पंच. व्यापाऱ्यांची बँक अशी ओळख असलेल्या जेपीसी बँकेच्या निवडणुकीत जनसेवा व्यापारी विकास पॅनलला मताधिक्याने निवडून द्या व जिल्ह्याच्या विकासात आपला हातभार लावा, असे आवाहन जनसेवा विकास पॅनलचे प्रमुख सतीश पंच व संजय मुथा यांनी केले आहे. जेपीसी बँकेच्या निवडणुकीत आता कुठे रंगत चढली असून जनसेवा व्यापारी विकास पॅनल प्रचारात आघाडी घेत अंबड परतूरसह जालना शहरातील प्रत्येक भाग पिंजून काढला आहे. मतदारांनी त्यांचे ठिकठिकाणी स्वागत केले आहे. यावेळी बोलताना सतीश पंच म्हणाले की, मी व्यापारी महासंघाचा अध्यक्ष असल्याने व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या अडचणी मला माहीत आहेत. व्यापाऱ्यांना बँकेने साथ दिल्यास व्यापारात वाढ होईल व पर्यायाने जिल्ह्याचा देखील विकास होईल. त्यामुळे जेपीसी बँकेच्या निवडणुकीत जनसेवा व्यापारी विकास पॅनलच्या गॅस सिलेंडर या निशाणीवर मतदान करून भरघोस मताधिक्याने सर्व पॅनलला निवडून द्या. मी मागील 25 वर्षांपासून बँकेचा संचालक राहिलेलो आहे व 2 वेळेस चेअरमन देखील झालो आहे. या काळात डबघाईस गेलेल्या जेपीसी बँकेला पुन्हा पूर्ववत स्थितीत आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले असून सक्तीची वसुली, भरणा करणार असलेल्यांनाच कर्ज अशा विविध आरबीआयच्या निर्देशानुसार काम करत बँकेचं अस्तित्व टिकवले आहे. पुन्हा या बँकेवर प्रशासक बसू नये व येणाऱ्या काळामध्ये व्यापाऱ्यांच्या विकासात हातभार लावण्यासाठी तसेच जिल्ह्याच्या विकासातही हातभार लावण्यासाठी जनसेवा व्यापारी विकास पॅनलला मताधिक्याने निवडून द्या. या पॅनलमध्ये 70% संचालक हे अनुभवी असल्याने येणाऱ्या काळामध्ये बँकेच्या विकासात खूप मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे गॅस सिलेंडरला मतदान करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. संजय मुथा यांनी देखील मताधिक्याने निवडून देऊन मागील 20 वर्षांपासून बँकेसाठी अहोरात्र प्रयत्न केले असल्याचे सांगितले. तर बँकेमुळेच व्यापाऱ्यांचे विकास आणि अस्तित्व हे टिकणार असल्यामुळे जनसेवा विकास पॅनलच्या गॅस सिलेंडर निशाणीवर मोहर लावून पॅनल प्रमुख सतीश पंच, संजय मुथा, ॲडव्होकेट आनंद झा, राजकुमार दायमा, किशोर देवीदान, श्रीधर देशपांडे, महेंद्र बाठिया, सुनील बियाणी, संजय भरतिया, हितेंद्र शहा, चंद्रप्रकाश सोडानी, ॲडव्होकेट अनिल संचेती, सुनील चौधरी, सुनंदा अग्रवाल, वैशाली राठी, सुभाष वाघमारे, दीपक भुरेवाल सर्व पॅनलला मताधिक्याने निवडून द्यावे असे आवाहन यावेळी केले आहे. 14 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत JS कॉलेज मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. आप सभी के आशीर्वाद से हमने जनसेवा व्यापारी विकास पैनल का स्वर्गीय रमेश चंद्र जी तौरावाला, सतीश जी पंच और मेरे नेतृत्व में इस पैनल का निर्माण किया था. आप सभी का आशीर्वाद हमारे पैनल पर रहा और हमारे पैनल को आपने बहुमत से चुन कर दिया. विगत 25 वर्षों से मुझ पर जो विश्वास कर हमारे पैनल को विजय कराया है, हमने कठिनाइयों के समय में भी बैंक को कठिनाई से बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं. मैं इस बैंक का 25 साल से संचालक आप सभी के आशीर्वाद से रहा हूँ. बैंक में मेरे चेयरमैन काल में हमने बैंक में जो भी विंडो ड्रेसिंग थी उसकी सच्चाई आप सभी के सामने रखते हुए बैंक को उसमें से बाहर निकाला है. हमारे कार्यकाल में बैंक ने जैसा वसूली में हो जो भी है, हमने पारदर्शिता से बैंक में काम किया है. आज आरबीआई के निर्बंध होने के बावजूद भी हमने उस निर्बंधों में से बैंक को बाहर निकालते हुए बैंक की प्रगति के लिए भरघोस प्रयास किए हैं. पुनः विनती करता हूँ कि आप जनसेवा व्यापारी विकास पैनल गैस सिलेंडर इस चिन्ह पर मोहर लगाकर हमें बहुमत से विजय कराएंगे. सप्रेम नमस्कार. जय महाराष्ट्र. जय. 20 तारीख रविवार चुनाव होने जा रहा है. उस दिन वोटिंग है. मैं सभी मतदार बंधुओं से ये विनती करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि सभी गैस की टाकी चिन्ह पर मोहर लगाकर हमारे पूरे पैनल को चुनकर देवे. यह विश्वास आपने मुझे पिछले 25 वर्षों से दिया है और हमने इस जालना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के विकास के लिए भरघोस प्रयत्न किया है. जब भी मैं 2010 के अंदर जालना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, उस समय मैं सभी सभासदों को डिविडेंड बांटा था और बैंक को कंप्रोमाइज किया था. उसके बाद अभी जब मैं पिछले
3 वर्ष पूर्व भी बैंक का चेयरमैन बना था, उस वर्ष भी मैं 1 करोड़ के ऊपर बैंक को प्रॉफिट लाकर बताया हूँ। मैं खुद एक व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों की सभी कठिनाइयों को मैं समझ सकता हूँ और बैंक को पूर्व वैभव प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत भरघोस प्रयत्न किया है और पूरा प्रयत्न करने के बाद ही बैंक का अस्तित्व हमने टिकाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यह बैंक लोकशाही मार्ग से चलती है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं, वसूली के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं, उसके बावजूद भी हमने वसूली का भरघोस प्रयत्न किया है, नए कानून के नियमों का पूरा पालन कर और वसूली के लिए सख्त वसूली का कानून लगाकर भी हमने वसूली की है। मेरे सभी जालना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के मतदाताओं को ये आह्वान करता हूँ कि सभी ने गैस की टाकी पर ही मोहर लगाकर पूरे पैनल को चुना कर देवे। अब मुझे ये कहना है कि मतदान किस प्रकार से करना चाहिए। मतदान के जाते समय आपको साथ में आइडेंटिटी प्रूफ ले आना बहुत ज़रूरी है। आप आधार कार्ड जरूर साथ में रखें या पैन कार्ड रखें, क्योंकि बगैर पैन कार्ड बगैर आधार कार्ड के वो चुनाव में भाग लेने के लिए आप चुनाव में भाग नहीं लेने देंगे। इसलिए मैं सभी मतदाताओं को ये विनती करता हूँ कि आप आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेके जावे और वहाँ पर जाने के बाद आपको 5 बैलेट पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा बैलेट पेपर जो व्हाइट कलर का होगा वो बैलेट पेपर में 12 मत गैस की टाकी को देना है। वो 12 की 12 गैस की टाकी वह सफ़ेद बैलेट पेपर पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद जो आपको 4 रंगीन कलर के जो बैलेट पेपर मिलने वाले हैं, वो चारों रंगीन कलर के बैलेट पेपर के ऊपर भी गैस की टाकी के चिन्ह दिखाई देंगे। आप वो पूरे ही गैस की टाकी पर मोहर लगाकर पूरे पैनल को म्हणजे 12 और 5 17 के उम्मीदवारों को चुन कर देवे, यही विनती करता हूं। और सिस्टमेटिक ढंग से बड़े बैलेट पेपर पर, सफ़ेद बैलेट पेपर पर और बाकी रंगीन बैलेट पेपर पर गैस की टाकी का चिन्ह देखकर ही मतदान देवे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।